एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: जिन धर्म विनुर्मुक्तम माँ भविष्यकृत्यपि चेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुभासता। कहा है कि परमात्मा, मैं आपके बिना चक्रवर्ती पदवी नहीं चाहता और आपकी भक्ति के साथ दरिद्र हो या किसी गति में रहो, आपकी भक्ति मिलती रहे। लेकिन कहाँ मिलती है भक्ति? मनुष्य पर्याय में आप पूजा कर सकते हैं, जानवर होके भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आप मंदिर नहीं बनवा सकते हैं, प्रतिमाओं की अर्चना तो कर सकते हो। जैसे कहा है कि प्रमुदित भाव से यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दुर्धरिये क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। वो मेंढक पूजन तो कर सकता है, पूजा के भाव से जा सकता है, लेकिन परमात्मा का मंदिर नहीं बनवा सकता है। और परमात्मा का मंदिर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर जो परमात्मा शक्ति की योग्यता रखता है वही परमात्मा का मंदिर भी बना सकता है। जो स्वयं की देह को मंदिर बनाता है और स्वयं को परमात्मा बनाता है, वही मंदिर भी बनाता है। बाहर के मंदिर बनाना आसान है, बाहर के मंदिर तो धन से बन जाते हैं, लेकिन अंदर का मन तो मंदिर तो भावों से बनता है। एक ईशा नाम की भिखारिन रखी है, तो उसने कहा था मैं सबसे बड़ी माने चर्च बनाऊंगी, दुनिया में सबसे बड़ा चर्च। किसी ने उससे पूछा कि राबिया, तू कहती है सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगी, लेकिन तेरे पास पैसे कितने हैं? फिर ऐसा ने कहा, तो उसने कहा कि 1 रुपया। लोग हंसने लगे, कहने लगे 1 रुपया में? अरे मकान नहीं बनता ठीक से, तू सबसे बड़ा चर्च बनाएगी? तो उसने कहा था कि मेरे पास 1 रुपया है, बाकी उसका भी वो भी तो है मेरे साथ। आप समझ गए? मम ग्रह ध्यान दुबार आय निवसो जगनामी, जो सुभरन तन करो कौन है चर स्वामी। परमात्मा, जब आप मेरे ध्यान में आ जाओगे, तो आप जब जमीन पर आए थे तो ये जमीन स्वर्णमय हो गई थी, रत्नों की वर्षा हो गई थी, तो क्या आप आ जाओगे तो मेरा दिल स्वर्ण सा नहीं हो जाएगा? आप आ जाओगे तो मेरे दिल को लोहे सा नहीं बना रह गए?
मेरा दिल लोहे में जंग लग जाती जरा सी नमी मिले तो। और सोना हजारों वर्ष तक कीचड़ में रहे उस पर जंग नहीं लगती है। मैं कैसे भी परिस्थितियों में रहूं लेकिन आपको क्षण मात्र नहीं भूलती हूँ। नहीं सकती हैं। कहते हैं अहिल्या के लिए लोगों ने कहा तू पत्थर की है, तू क्या भक्ति करेगी? उसने कहा पत्थर की हूँ, मैं चल के जा नहीं सकती हूँ और मैं उस रास्ते पर पड़ी हूँ। जब वो अयोध्या जाएंगे तो मैं रास्ते में मिलूंगी और वो इतने पत्थर दिल नहीं है कि पत्थर को जिंदा नहीं करते। हमारा जैन शासन नहीं मानता इस बात को, लेकिन ये सच है कि हमारा पत्थर से बदतर दिल यदि इनके पास आता है तो बेहतर बन जाता है। सोचना एक एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति से कैसे जानवर भी जिनवर बन गए। भील की पर्याय ले लो, सिंह की पर्याय ले लो, हाथी की पर्याय ले लो, ये सब कौन कौन सी पर्यायों के जीव आज तीर्थंकर बन गए। हम बोलते भी हैं परमेश्वरी जो परम और इष्ट हैं, जिनके माध्यम से वो पद मिल सकता है, जो स्वयं भी परम पद पाने के लिए उस रूप ढले हैं। ढले का मतलब हम लोग पूजन पाठ सब करते हैं, लेकिन अपनी पूजा की तैयारी करो कि वो दिन कब आएगा हम पूछते ही पूछते मर जाएंगे या कभी पूजने के योग भी बनेंगे। बस इतना ही पूजा का अर्थ है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि घर मकान दुकान दे देना। बाप अपने बच्चे को जहर देगा क्या? जिसे वो छोड़ के गए उसको वो अपने बच्चों को देगा क्या? देगा, लेकिन उससे बेहतर देगा, जीने की कला देगा और भव से तिरने की बुद्धि भी वही देगा। आपको पता है रावण के पास साधन थे और सीता के पास साधना थी। हमारे जैन शासन के अनुसार तो अलग बात है, लेकिन हिंदू पुराण के अनुसार एक औरत की कसाई ने हजारों लोगों को मरवा दिया। वो कौन थी? सूप नखा के अहंकार ने, सूप नखा की कामना ने, और चंद्र नखा नाम तो बहुत सुंदर थी, जैसे ये दिखाते हैं वैसी नहीं थी। आप सबको पता है कि उसे हर के ले गया था खरदूषण। इतनी सुंदर थी कि रावण मारने जा रहा था खरदूषण को। हालांकि वो भी बहुत विद्याओं का धनी था, 14,000 विद्याएं उसके पास भी थी, लेकिन मंदोदरी ने समझाया था कि वो गई है तो अब तो और किसी राजकुल के योग्य भी नहीं रही है, और आप मार भी दोगे तो अपनी बहन को विधवा बना दोगे, फिर वो कोई नीच कुलीन तो है नहीं, वो भी क्षत्रिय है, इतना विद्याओं का धनी है। ले गया तो कोई बात नहीं, अब आप स्वीकार कर लो, क्योंकि कुलीन तो है वो भी और हमारे योग भी है। सोचना इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसकी रूप का वर्णन पढ़ो तो आप दंग रह जाओ। लेकिन कभी उससे भी तृप्त नहीं हुई। वो भी आप सबको मोह की परिणति कैसी है, जिसका बेटा मर गया हो उसको भी कामना वासनाएं सूझ रही हैं। धिक्कार है इस कामना और वासना को। विषयासक्त चित्ता नाम गुणा कोबा ननस्सति। विषय आसक्ति में रत चित्त कौन से गुणों को नाश नहीं कर देता। पहले लक्ष्मण से निवेदन करती है, लक्ष्मण ठुकरा देते हैं तो राम से निवेदन करती है, राम परिचय पूछते हैं तो कहती है क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले। राम पूछते हैं तुम ब्याही हो कि कुंवारी हो, तो वो ये बताने के लिए कि यदि मैं ब्याही भी हूं तो तुम्हें तो चाहती हूँ, तुम तो मुझे चाहो। सोचना इतनी बात से राम समझ जाते हैं कि ये सती नहीं है,
ये स्त्री के गुण इसमें नहीं है, क्योंकि स्त्री गुणों से महिला कहलाती है, महिमावान हो जाती है। और यदि आप सबको पता ही है आज की घटनाएं, अपनी मर्यादाओं को तोड़ दे तो कितनी दुर्घटनाएं घटती हैं। सब जेल आजकल भरे पड़े हैं इन्हीं घटनाओं के कारण, मर्यादाहीनता के कारण। और राम भी उसे मना कर देते हैं, और वो अहंकार में, क्रोध में, वासनाओं की अंधी दौड़ में जाकर क्या कहती है, पहले अपने पति को कहती है कि उसने हमारे साथ कोशिश की, और जब नहीं पति को मरवा देती है। बेटा पहले ही मर गया, फिर भाई के पास जाके भाई को आग लगाती है। और एक, सब आपको पता है, एक सूर्पनखा के पीछे पति और पिता का कुल नष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, रावण ने भी तो सीता को देखा तो भूल गया। अरे मंदोदरी भी सीता से कोई कम नहीं थी, और सीता के से भी ज्यादा बड़ी थी। इसलिए थी कि उसे तो वो विद्याधरों की लड़की थी और स्वयं विद्याएं सिद्ध थी। वो चाहती सीता से सुंदर रूप बना सकती थी। उसने कितनी बार रावण को मना किया, लेकिन रावण नहीं माना और सीता को हर ले आया। आप सबको पता गए कि शस्त्रों अस्त्रों तो निकालना पड़ता है, लेकिन वो अपराध देखकर सबसे पहले किसने उन पर हमला किया? रावण पर, जटायु ने। क्योंकि शस्त्र नहीं थे, लेकिन भक्त था, अपराध नहीं देख सकता था, दुराचार नहीं देख सकता था, और चोंच से ही सबसे पहला प्रहार जटायु ने किया। भले निर्बल था तो क्या हुआ, अपनी शक्ति को जरूर आंका कि जितनी शक्ति है उतना तो प्रहार करूंगा। जब उसके पंख कट गए और राम राम कह रहा था, हिंदू पुराण के अनुसार जब पंख कट गए और राम राम कर रहा था, तब किसी ने आके कहा कि अरे राम ने तुम्हें बचाया नहीं, अब तुम्हारे पंख कट गए, अब तो तुम राम के पास जा नहीं सकते हो। तो उसने क्या कहा था, जब तक मेरे पंख थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनके पास जाऊं, अब पंख कट गए तो अब उनकी जिम्मेदारी, वो मेरे पास आएंगे। अच्छा हुआ कि भगवान आएंगे मेरे पास। आप भी सोचना, हम किसी गलत काम में कहते हैं कि अच्छा हुआ, हमें कोई वैराग्य का निमित्त हुआ, अच्छा हुआ हमें साधना की तरफ मन को मोड़ा हमने। हम तो भगवान को दोष देने और बैठ जाते हैं। वो वीतरागी हैं, फिर भी हम कहेंगे तुमने इतना तक नहीं किया, हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज माला फेरते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। नहीं, इसी प्रकार से ध्यान रखना, सीता के जीवन में कितनी बड़ी बात है कि जब रावण हिंदू पुराण के अनुसार भिक्षुक बनकर आया तो एक तरफ लकीर खींची थी, लक्ष्मण रेखा थी, और दूसरी तरफ एक भिक्षु आया था। वो कहती है यदि मर्यादा रखती हूँ तो धर्म की हानि होती है। मेरे दरवाजे से एक संत भिखारी भूखा चला जाए, ये धर्म की हानि है। आप सबको पता है वो जैसे ही बाहर जाती है और रावण ले जाता है, लेकिन फिर भी अपनी हानि हो रही हो और धर्म की रक्षा हो रही हो तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म फिर व्यक्ति की भी रक्षा करता है। आप सबको पता होगा रावण के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, माने रावण के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे उतने राम के पास नहीं थे। हनुमान जी जब गए थे तो रावण ने यही कहा था हनुमान से, तो एक भूमि गोचरी का दास बनकर आया, हमारे यहाँ आता तो तेरे कितना सत्कार होता। उनने, मंदोदरी ने भी कहा था कि तुम हमारे घर आते तो आज आरती के थाल उतरते,
तुम्हारे लिए नगाड़े बजते और तुम उसके लिए आए तो हमारे तो शत्रु हो गए। उसने कहा तुम समझती होगी शत्रुत्रु, मैं तो एक चोर के घर आया हूँ, राजा के घर नहीं आया हूँ। यदि तेरे पति में दम थी स्वयंवर में जाकर जीत कर लाता तब समझते। तेरे पति में दम थी तो राम को साक्षात राम के सामने छीन के लाता, चोरों की तरह लाया है और बड़ी बड़ी बातें बनाता है। आप सबको पता है जहाँ अधर्म हो वहाँ साधन कितने भी हो जीत नहीं होती है, और जहाँ धर्म हो, जहाँ शुद्ध आचरण हो, शुद्धाचरण हो, जहाँ शुद्ध आत्मा की भावना हो वहाँ हार कभी नहीं होती है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रूपए। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100291154, IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007778395। मैसूर बेंगलुरु रोड स्थित चंदन नगरी मैसूर में यात्रियों के ठहरने और भोजनशाला की कमी अब हो रही है दूर। फिरोजाबाद के राजकुमार जैन के प्रयासों से आकार ले रहा है भव्य 1008 भगवान पद्म प्रभु जिनालय परिसर, जहां मुनि निवास, यात्री निवास, भोजनशाला, मंदिर, फंक्शन हॉल और छात्रावास जैसी मिलेंगी सभी सुविधाएं। साथ ही 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 के मध्य पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा।